जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं आज की सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज की सबसे पहली और मुख्य खबर आई है। राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं। आपको बताते चले कि राज्यपाल ने विधानसभा के विशेष सत्र की जो मांग के लिए फाइल भेजी गई थी तो उसको जो है वापस से भेज दिया गया है। ऐसे में मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा यह फाइल जो है भेजी गई थी, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, और राजभवन और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके ने विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने की फाइल को वापस लौटा दिया है। तो वहीं कल सरकार ने राजभवन को यह फाइल भेजी थी और राज्यपाल ने सरकार से कहा है कि मात्र 58 दिन पहले ही मानसून सत्र हुआ था। ऐसे में अभी ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई है कि अचानक विशेष सत्र बुलानी पड़ रही है। तो ऐसा कहकर राज्यपाल ने जो फाइल है उसको वापस से भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कितने समय बाद ये जो फाइल है वापस से पुनः कैबिनेट मंत्रियों द्वारा वापस से भेजी जाती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है जहां पर दिल्ली में प्रदूषण, उत्तर भारत में हल्की ठंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है। जहाँ पर मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 5 दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने 20 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के भी जो पूर्वानुमान है उसको जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हैदराबाद, तेलंगाना जैसे राज्यों में अभी भी बरसात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। बीते शनिवार और रविवार को हैदराबाद और तेलंगाना में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर पैदा हो गए थे। कई इलाकों में पानी भी भर गया था, यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका था। तो ऐसे में तेलंगाना सरकार के अनुसार राज्य में भारी बारिश के चलते 50 लोगों की मौत का आंकड़ा भी सामने आया हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात के कई इलाकों में बारिश को लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी कोंकण और गोवा में कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकती है। खैर दोस्तों, आज की एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर राजधानी से गुजरने वाले ट्रेनों की संख्या, यानी कि अब छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच अगर हम आपको केवल राजधानी से गुजरने वाले ट्रेनों की संख्या बताएं तो अब बढ़कर जो है 60 हो चली है। ऐसे में कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको भी चालू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि वर्तमान में करीब 26 ट्रेनें अप डाउन चल रही है। अगर हम रायपुर स्टेशन की बात करें तो ही त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला रेलवे प्रशासन ने किया हुआ है। इसके अलावा महत्वपूर्ण व व्यस्त रूटों पर भी ट्रेनों को चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी कि समय सारणी जारी कर दिया गया है। अब आपको बताते चले कि रायपुर से पुणे, रांची, मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर, जम्मू तवी, भुवनेश्वर, साथ ही साथ सूरत और पुरी, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, रक्सौल, पोरबंदर, भोपाल, टाटानगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और राउरकेला, प्रयागराज, साथ ही साथ राजकोट, ओखा जैसे शहरों तक जाने के लिए अगर आप राजधानी से रुख करते हैं रायपुर से तो आपको इन ट्रेनों को जो है सफ़र के लिए मिल सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर रेलवे वापस से अपनी पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है जहां पर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। ऐसे में भाजपा हर विधानसभा में भाजपा जो है विधानसभा में महीने में 1 और जिले में 3 माह में आंदोलन करने वाली है। फ्लैगशिप योजनाओं की कमियों को एक्सपोज करने का टास्क रखा गया है। चुनाव के लिए बचे अभी फिलहाल 44 महीने बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभी से कार्यकर्ताओं को जुटाने का आह्वान भाजपा द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में भाजपा अब महीने जो है हर महीने विधानसभा स्तर पर और हर 3 महीने में जिले स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इन्हीं मुद्दों से राज्य जो है स्तरीय आंदोलन करने का तैयार जो है जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। ऐसे में पहली कार्य समिति में ही कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि अभी सिर्फ 44 महीने ही रह गए हैं नए विधानसभा चुनाव को लेकर के, इसलिए अभी से ही चुनावी मोड में जुट जाने को लेकर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं तो उनमें जो है लहर जगाने की प्रयास भाजपा समिति के द्वारा लगातार करी जा रही है।
खैर दोस्तों, आज अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें आप तक प्रतिदिन इसी चैनल पर पहुंचती रहे। साथ ही साथ आज की महामारी के ताज़े अपडेट आपको बताते चले। बीते 24 घंटे में 2376 नए महामारी संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा केसेस यहां पर देखने को मिले हैं। ऐसे में प्रदेश में महामारी संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, मगर महामारी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में किसी भी तरह की कोई कमी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अभी बीते 24 घंटे की बात करें तो 2376 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि बड़ी संख्या में जांजगीर चांपा से जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहां पर पाए गए हैं। वहीं अब आपको बताते चले कि अब तक प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या जो है बढ़कर 1,62,772 पर पहुंच गई है, जिनमें से 1,35,259 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अभी जो है एक्टिव मरीजों की संख्या यानी कि जिनका भी इलाज जो है अस्पतालों में चल रहा है, तो उनकी संख्या प्रदेश भर में 25,979 तक पहुंचकर रह गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अब कब ये आंकड़ा बढ़ जाए ये इसका कोई भरोसा भी नहीं रहने वाला होता है। चलिए, आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर सरकार का जो फैसला है निकल कर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अब गन्ने से भी एथेनॉल का फ्यूल जो है बनाया जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा जो धान है वो यहाँ पर किसानों से खरीदने का जो मंत्र है वो यहाँ पर पेश किया हुआ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने। दोस्तों, आपको बताया चले कि एक दिन पहले पेट्रोलियम मंत्री ने घोषणा की थी कि कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसे में राज्य सरकार के दबाव के कारण फैसला लिया गया है। अब एथेनॉल खरीदी के दाम भी तय किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब धान के अलावा गन्ने से भी एथेनॉल बनाया जाएगा। प्रदेश की सरकार ने प्लांट लगाने के लिए 6 कंपनियों से MOU साइन कर लिया है, यानी कि अब जो कंपनी है उनके लिए जो साइन है हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एक MOU होता है जिस पर तो अभी आपको बताया चले कि करीब 1 साल के भीतर प्रदेश में प्लांट जो है लगने वाले हैं, और इसके लिए जो एक्स्ट्रा चावल है, गन्ने हैं, उनकी खरीदी किसानों द्वारा की जाएगी। तो ये अपने आप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। खैर दोस्तों, इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर आई है जहां पर CM बघेल ने 14 यूनिवर्सिटी और 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के बीच शोध और अनुसंधान के लिए MOU जो है वो साइन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में बीते दिन उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग और राज्य के 14 विश्वविद्यालयों एवं 4 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में IIIT साथ ही साथ जो IIM है, एम्स है और IIT के मध्य शोध एवं अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जबकि राज्य के समावेशी विकास में इन उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और उनके ज्ञान और कौशल के माध्यम से स्थानीय और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के प्रभावी समाधान, अनुसंधान और साथ ही साथ नए नए खोजों और जो अध्ययन है और नवाचार है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए MOU पर साइन जो है हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। खैर दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है जहां पर एक जो राशन कार्ड घोटाला मामला है बिलासपुर जिले में सामने आया है। जिले में परिवारों की संख्या लगभग 7,26,000 बताई जा रही है। ऐसे में राशन कार्डों की संख्या 7,40,000 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर नकल करना चाहिए तो बड़ी होशियारी के साथ करना चाहिए, वरना जो नकल है वो भी फंस सकते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार का जो मामला है बिलासपुर जिले में सामने आया है। बीते 7 माह में खाद्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हुए थे, जो कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और जो जांच है वो पूरी हुई है। तो इस प्रकार की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। 8 जिलों में ये गड़बड़ी सामने आई है, जहां पर 1,10,000 से भी अधिक के राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। क्या ऐसा संभव है कि परिवार के सदस्यों की संख्या यानी कि परिवार की संख्या राशन कार्ड से ज़्यादा हो? ऐसा जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर निकलकर सामने आता है। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के रूप में निकलकर सामने आ रही है। इसके जिम्मेदार कौन है उसको जल्द ही कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा सरकार से हमारा अनुरोध निकल कर भी सामने आता है। चलिए दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर है जहां पर भर्ती की मांग को लेकर के चयनित शिक्षकों ने 12 घंटे तक के लिए संचालनालय को घेरे रखा है। देर रात अपना जो धरना है वो यहां पर खत्म करते हुए नजर आए हैं।
दोस्तों आपको बताते चले कि प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 14,500 जो पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, तो उस भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने स्कूल शिक्षा संचालनालय का घेराव किया है। करीब 10 घंटे धरने के बाद देर रात प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला से चर्चा के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। ऐसे में जो चर्चा है तो उनकी अधिकांश मांगों पर जो सहमति है फिलहाल बन गई है, लेकिन ये सिर्फ सहमति ही न रह जाए, इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संघ के जो प्रमुख हैं, नेतृत्व है, तो उनके नेतृत्व में सोमवार को जो है सैकड़ों अभ्यर्थी नवा रायपुर पहुंचे हुए थे। तो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आखिरकार सरकार की नाकामी को भी प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में ऐसे प्रदर्शन कम ही देखने को मिले या फिर देखने को ही ना मिले, ऐसी सरकार जल्द ही प्रदेश में बन जाए। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ घंटी के आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि जो भी खबर हो छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप तक सीधे पहुंचती रहे। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक ले जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक ले धन्यवाद।